2023 में जब एनिमल देखकर सब लोग आपस में लड़ रहे थे, तब एक बॉलीवुड डायरेक्टर ने ऐसा सिनेमा बनाया था जिसे देखकर सेंसर बोर्ड पिछले 2 सालों से कोमा में चला गया है। फिल्म को आज तक रिलीज नहीं होने दिया है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर मैं इसको इंडिया में बनने वाली आज तक की सबसे बोल्ड, अडल्ट और डिस्टर्बिंग फिल्म का नाम दूंगी। आगरा सिर्फ ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर नहीं है, उससे भी कई ज्यादा फेमस है आगरा का पागल खाना। और ठीक वहीं से बाहर निकली है ये एकदम पागल करने वाली मेंटल फिल्म जिसका नाम है आगरा। वैसे तो फिल्म अंग्रेजों को दिखाई जा चुकी है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में चुनी जा चुकी है, लेकिन अब 14 नवंबर को फाइनली इंडिया में आने वाली है। मुझे तो अनकट वर्जन देखने को भेजा गया था और उसे देखकर इतना पक्का है जो आप देखने वाले हो उसमें कम से कम नहीं तो 100 कट्स लगाए जाएंगे मिनिमम। शायद ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसके लिए हर चीज में वार्निंग देनी पड़ेगी। लैंग्वेज, गालियां हर दूसरे डायलॉग में है, अडल्ट सीन्स बहुत सारे हैं, आंख फटी की फटी रह जाए ऐसा फिजिकल वायलेंस है और दिमाग चीर फाड़ नसें बाहर आ जाए ऐसा साइको इमेजिनेशन। बिना किसी शक मैंने अपनी लाइफ में जितना सिनेमा देखा है, इस फिल्म का ओपनिंग सीन माने पहला ही सीन शायद सबसे डिस्टर्बिंग होगा, घिनौना होगा, उल्टी आ जाएगी, लेकिन उसी वक्त आप फिल्म देखने को मचल जाओगे। वैसे आपको पता है फिल्म बना रहे हैं कानू बहल और इससे पहले थिएटर में इनकी सिर्फ एक फिल्म आई थी जिसका नाम है तितली। वो भी एक अलग ही लेवल का क्रेजी सिनेमा था। उस फिल्म का एक सीन था मुझे आज तक याद है, जब हथौड़े से इंसान का सर कुचला जाता है, जिसके तुरंत बाद लीड कैरेक्टर आराम से घर जाके खाना खाता है। सोचा नहीं था उससे भी 1000 गुना आगे निकल जाएगी इनकी अगली फिल्म, जिसके बाद शायद आगरा शब्द सुनने से ही डर लगने लगेगा। फिल्म बनाने का तरीका ही बदल दिया है, हीरो हीरोइन का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर नेगेटिव है, सारे विलन्स को लेकर सिनेमा बनाया है। वैसे फिल्म की कहानी आगरा की हिस्ट्री से एकदम मैच करती है। बाप बेटे की जंग कुर्सी के लिए औरंगजेब अकबर के टाइम से चली आ रही है। अरे जेल में बंद करा दिया था। तो इस फिल्म में पापा बन के आए हैं राहुल रॉय। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, याद है ना? तो इस फिल्म में एक नहीं दो सनम मिल गई हैं, पति पत्नी और वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये अपने पापा का छत वाला कमरा छीनना चाहता है, खुद अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके छत पे नया कमरा बना के रहना चाहता है। आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है? पहली तो ये कि पापा छत से नीचे आ गए तो दो सनम का आपस में जो खून खराबा होगा उसके बाद घर से सिर्फ लाश निकलेगी। लेकिन दूसरा मुद्दा उससे भी ज्यादा सीरियस, ये लड़का जिस गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है ना, वो सिर्फ इसको दिखाई देती है, सिर्फ इसके दिमाग में रहती है इमेजिनेशन। यहाँ से फिल्म का नक्शा ही बदल जाता है दोस्त। सोसाइटी को आईना दिखाते हुए एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली इल जनरेशन का सच हमारे सामने रखा जाता है। कैसे एक मामूली सा लड़का इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर सकता है जिसको देखकर आपको सेफ फील नहीं होगा, और यकीन मानोगे ये इस एक्टर की पहली फिल्म है। बाप रे बाप। वैसे कहानी और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है जब इस लड़के की इच्छा पूरी करने के लिए इसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ जाती है। बस सवाल ये है कि ये असली है या पुरानी की तरह नकली। इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या आप यकीन करोगे अगर मैं बोलूं आगरा का क्लाइमेक्स शायद ऐसा है जो अगर लोग समझ गए तो रियल लाइफ में उनका पागलपन खत्म हो जाएगा। ये फिल्म कंट्रोवर्शियल जरूर है, जो दिखा रही है वो बहुत सेंसिटिव है, जिस तरह दिखा रही है वो शायद 25 साल से कम के लोग देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। बट किसी को तो ये करना पड़ेगा, बुरी चीजों को खुल के बुरा बोलना पड़ेगा। डायरेक्टर सर ने हिम्मत दिखाई है तो आप इसकी बेइज्जती मत करना बाकी बॉलीवुड फिल्मों से कंपेयर करके। एक्टर्स ने जो सीन्स किए हैं उनके लिए गूदा होना चाहिए, तो बॉस ताली नहीं बजा सकते तो गाली देकर उनको ट्रोल करना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगा। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। बोल्ड सब्जेक्ट, वाइल्ड इमेजिनेशन और जबरदस्त रियल परफॉर्मेंसेज। नेगेटिव्स, फिल्म जहां से शुरू हुई बाद में रास्ता भटक गई। दूसरा, बहुत अचानक से फिल्म खत्म हो गई, थोड़ा इमोशंस फील करने का टाइम नहीं मिला। इस फिल्म को सिर्फ अपने रिस्क पे देखना बॉस, और हाँ अकेले ही देखोगे तो बेहतर होगा। घर वालों के साथ देखा तो आगरा में आपकी बुकिंग कंफर्म। टेक केयर, बाय बाय।